हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत का पार्ट नंबर 2। ठीक है, भाग 1 तो हमने पढ़ लिया है, ये दूसरा पार्ट है उसका। देखो, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, दिल्ली सल्तनत के बारे में देखेंगे कि इक्ता प्रथा क्या थी, तुर्कान चेहलगानी जो संगठन था वो क्या था, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखेंगे कुछ जानकारियाँ। अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत में विजय अभियान को हम देखेंगे, कौन कौन से विजय अभियान थे उनके, और सल्तनत कालीन जो भूमि के प्रकार है वो कौन कौन से हैं, और सल्तनत काल में कौन कौन से जो है सल्तनत कालीन टैक्सेस लगते थे, और मसाहत पद्धति क्या है, इनके बारे में हम देखेंगे आज। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँ तो देहलीवाल क्या थे। देहलीवाल जो है वो सिक्के थे, सल्तनत काल में सिक्के। इक्ता प्रथा क्या थी, तो ये जो प्रथा है ना, इसमें सैनिकों को वेतन के बदले क्या दी जाती थी, भूमि दी जाती थी। ये इल्तुतमिश ने शुरू की थी इक्ता प्रथा। किसने शुरू की थी, इल्तुतमिश ने शुरू की थी। तुर्कान चेहलगानी, ये 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन था, जिससे जो है किसने इसकी स्थापना की, इल्तुतमिश ने इसको बनाया था, तुर्कान चेहलगानी संगठन को। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस संगठन को जो है बलबन ने क्या कर दिया, इसका अंत कर दिया, तुर्कान चेहलगानी का। अब हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ विशेषता। ठीक है, इन्होंने क्या कुछ किया इनके शासनकाल की, देखो तो इन्होंने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नकद वेतन देना तय किया। सबसे पहले नकद वेतन, ठीक है, सैलरी बेसिस पे। इन्होंने मंगोल आक्रमण के खतरों का क्या किया, सामना किया अलाउद्दीन खिलजी ने। और इन्होंने सैनिकों के लिए क्या किया, गैरिसन शहर जो है वो बनाया अलाउद्दीन खिलजी ने। अब हम एमबीटी जिनका नाम है जैसे मोहम्मद बिन तुगलक, उनके बारे में देखेंगे। इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी जो है उसको बनाया था। इन्होंने सांकेतिक मुद्रा जिसे टोकन मुद्रा कहते हैं वो भी चलाई थी। अब हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के विजय अभियान। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है विजय अभियान। देखो, 1296 ईस्वी के टाइम में, ठीक है, उस टाइम पीरियड में देवगिरी पर जो है आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तब वहाँ के राजा थे रामचंद्र देव, उनको अधीन किया और वार्षिक कर देने को मजबूर कर दिया था इन्होंने। ठीक है, कुछ समय तक तो रामचंद्र देव ने कर दिया, लेकिन उसके बाद जो उनके बेटे हुए हैं पुत्र शंकर देव, उन्होंने कर देने से मना कर दिया कि कर अब नहीं देंगे। ठीक है, तो इस बात को लेकर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः आक्रमण की सोची, और देवगिरी जो उनका विजय अभियान है वो 1307 में हुआ, जिसका नेतृत्व कर रहे थे मलिक कफूर, जिसको 1000 दिनारी कहते हैं। मलिक कफूर को क्या कहते हैं, 1000 दिनारी बोलते हैं। ठीक है, ये वहाँ के राजा रामचंद्र देव के विरुद्ध था। ठीक है, ये अभियान। और देखो, रामचंद्र देव को जो है अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायण की उपाधि दी थी, और नवसारी की जागीर दी। किसे दी, रामचंद्र देव को। फिर उनका शुरू होता है दूसरा जो अभियान है दक्षिण भारत का, तेलंगाना अभियान या वारंगल अभियान। वारंगल जो कि 1309 में हुआ है। यह काकती वंश के राजा प्रताप रुद्र देव के खिलाफ था, जिसमें मलिक कफूर ने कोहिनूर का हीरा जो है उनसे छीन लिया था। ये था तेलंगाना अभियान या वारंगल अभियान। फिर देखिए होयसेल अभियान। होयसेल अभियान ये जस्ट एक वर्ष के बाद 1310 ईस्वी में हुआ। तब वहाँ के राजा कौन थे, तो वहाँ के राजा थे, ये इनके विरुद्ध था वीर बल्लाल तृतीय। वीर बल्लाल तृतीय के विरुद्ध था ये होयसेल अभियान। फिर अंतिम जो है वो है पांड्य अभियान की हम बात करें चौथे नंबर की, तो ये 1311 ईस्वी में हुआ। ये वीर पांड्य के विरुद्ध था, वीर पांड्य। तो देखो यहाँ पर आप टाइम का ध्यान रखना। देवगिरी पर पहला जो आक्रमण था वो तो 1296 में किया, फिर पुनः 1307 में किया, फिर 2 वर्ष के बाद तेलंगाना अभियान, उसके बाद लगातार होते रहे 1309, फिर होयसेल वाला जो हुआ वो हुआ 1310 में, और फिर पांड्य वाला 1311 में। अब हम देखते हैं सल्तनतकालीन कुछ भूमि के प्रकार। एक है खालसा, इक्ता, उसरी, अनुदान। खालसा, इक्ता, उसरी, अनुदान। खालसा, इक्ता, उसरी, अनुदान, ये सल्तनतकालीन भूमि के प्रकार हैं। खालसा, इक्ता, उसरी, अनुदान। अनुदान के भी फिर से अलग अलग जो है टाइप्स थे, जिनमें अनुदान वाली के टाइप थे मिल्क, वक्फ, इनाम। मिल्क, वक्फ, इनाम। मिल्क, वक्फ, इनाम। ठीक है, तो ये भूमि के प्रकार थे। और कुछ टैक्सेस थे, कर थे सल्तनत काल में। एक था जकात। जकात जो था वो मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। जजिया, जजिया था गैर मुस्लिमों से लिए जाने वाले कर। खुम्स, खुम्स था युद्ध में लूट पर जो कर लिया जाता था, खुम्स। फिर एक खराज है। खराज जो कर था वो भूमि पर जो टैक्स लिया जाता था वो था खराज। ये सारे कर हैं, जकात, जजिया, खुम्स, खराज, सल्तनत काल में।
अब हम देखते हैं मसाहत पद्धति क्या थी। तो भूमि के माप के आधार पर लगान निश्चित करने की एक पद्धति थी जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी, जिसे सिकंदर ए सानी और अली गुरशास्प कहते हैं, उन्होंने इसको शुरू किया था, मसाहत पद्धति को। तो ये अपना दूसरा पार्ट हो गया है, बिल्कुल अच्छे से हमने पढ़ लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।